गुड कंपनी बट बैड क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये एक सिनारियो जो डेवलप होता है ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट किया था कि गुड कंपनी बैड रिजल्ट्स इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि यू कैन लिस्ट आउट सम नेम्स एंड वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे कुछ नाम वहाँ पे आ गए हैं और बहुत एक नाम तो बहुत कॉमन था, वो था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और उसके बाद दूसरा नाम था इंडिया मार्ट इंटरमेश। तो इसके बारे में मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। बट पहले ये बैड रिजल्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते। सो दो तरीके के बैड रिजल्ट्स होते हैं। एक कि मार्केट जो होता है, मार्केट के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स एनालिस्ट लोग जो होते हैं एक एस्टिमेशन दे देते। सो एस्टिमेट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता चलेगा अगर आप लोग बिजनेस न्यूज चैनल्स देख रहे हो तो रिजल्ट आने के पहले ही एस्टिमेट क्या है ये पूरा एक माहौल बनाया जाता है। एंड देन अगर उनका जो एनालिस्ट लोगों का नंबर अगर मैच नहीं होता है, उसके नीचे रहता है, तो रिजल्ट्स आर बिलो एस्टिमेट्स एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज रिएक्टिंग निगेटिवली। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शेयर होल्डर शुड नॉट बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रख सकता है। और दूसरे जो बैड रिजल्ट्स होते वो एक्चुअली बैड रिजल्ट्स होते, यानी कि ओवरऑल फॉल हुआ है, ईयर ऑन ईयर फॉल हुआ है बिजनेस में, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल हुआ है। तो वहां आई थिंक मतलब वहां पे भी बहुत सारे लोग एस्टिमेट लगा के रखते हैं, बट इसका जो रिएक्शन हो सकता है ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। अब ये दोनों के एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो डोंट वरी। बट आई थिंक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, व्हाट वी शुड थिंक अबाउट इट। फर्स्ट, अगर फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स हमें नजर नहीं आते, एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, एज अ बिजनेस ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, अगर आपको इंटैक्ट लगती है लॉन्ग टर्म में, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट थिंग। दूसरा फैक्टर ये होता है कि ओवरऑल सेक्टर, हाउ डू यू फील अबाउट इट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि नेचुरल गैस का सेक्टर है, दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो बाय 12 to 15%, और उसमें अगर कोई कंपनी है उसको भी आउट परफॉर्म करती है, उसके पीयर्स को आउट परफॉर्म करती है, सो दैट पर्टिकुलर कंपनी विल ग्रो लिटिल हायर। सो ये भी, सो ओवरऑल मतलब दिस इज एन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू टेल कि ओवरऑल सेक्टोरल डायनामिक्स इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तीसरा होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, ओवरऑल फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ भाई, बहुत ज्यादा डेट है और एक क्वार्टर के खराब रिजल्ट्स के वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, एंड नाउ टू सस्टेन दे विल हैव टू बोरो मोर। सो तो दैट पर्टिकुलर बोरो करने के लिए क्या कंपनी शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स है वो शेयर्स प्लेजिंग वगैरह कर रहे हैं क्या, ये सारी चीजें आपने देखनी चाहिए। सो फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि आपके उस पर्टिकुलर कंपनी के, सो देन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट वन क्वार्टर्स बैड रिजल्ट। लास्ट पैरामीटर, गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इशू है क्या उस कंपनी में? अगर आपको लगता है नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उस कंपनी में कोई इश्यू नहीं है, सो आई थिंक ये चारों पैरामीटर्स पे अगर आपके टिक 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 हो रहा है, सो देन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स। तो यहां जो दो एग्जांपल्स हम बात करने वाले, एक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और दूसरा है इंडिया मार्ट इंटरमेश। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, सो ओवरऑल एक खराब क्वार्टर से जो इनिशियल रिएक्शन निगेटिव आया था, आई थिंक मार्केट ने उसको अभी साइडलाइन करना शुरू कर दिया। यानी ये फर्स्ट काइंड ऑफ था कि सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन के नीचे रिजल्ट्स आए, एंड दैट्स व्हाई मार्केट रिएक्टेड इमीडिएटली निगेटिवली। बट आफ्टर दैट आई थिंक अगेन जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, दे हैव अगेन स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो ये एक एग्जांपल होता है। आई अंडरस्टैंड, वहां पे जब भी आप किसी कंपनी के रिजल्ट्स देखते हो तो सिर्फ नेट प्रॉफिट का नंबर नीचे क्यों आया है उस पे अगर आप जाके मतलब आपका डिसीजन ले रहे हो, सो दैट वुड बी रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट पर्टिकुलर रिजल्ट केम डाउन। क्या उन्होंने सही में एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन में ज्यादा एक्सपेंसेस किए थे, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी? क्या उनकी जो 30 लाख करोड़ रुपीस का कंजम्पशन का जो मार्केट है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, वहां जाके मार्केट शेयर वो कंपनी ले सकती है क्या? अगर लेस देन 5% मार्केट शेयर भी होता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का इन नेक्स्ट 5 years, स्टिल द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर 5 times कंपेयर टू टूडेज मार्केट। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। सो देन यहां शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें हो रही है। सो
I think it is an opportunity for a smart investor, and I think a lot of investors have taken that opportunity. I'm not saying कि नहीं इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. Definitely there would be reactions, but बिजनेस डायनामिक्स मुझे अभी भी काफी ज्यादा इंटैक्ट वहां पे नजर आते हैं. अब ये एक हुआ टाटा कंज्यूमर का एग्जांपल. ऐसा ही सेम एग्जांपल एचसीएल टेक के साथ भी हम ले सकते हैं कि वहां पे भी ओवरऑल फंडामेंटल्स कुछ चेंज नहीं हुए. एक वन टाइम बोनस, माइलस्टोन बोनस कंपनी ने दिया, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा नीचे आ गई है. सो नोबडी इमीडिएट रिएक्शन जो था, नोबडी वाज लुकिंग एट देयर व्हाट वाज द कमेंट्री दे हैव गिवन, what kind of guidance they have given for the next 12 months. Nobody was interested in looking at that. So that is an opportunity for an investor कि भाई ठीक है, मतलब अगर market is punishing in the short term, if you are a shareholder, long term investor, I think this is a very good opportunity to grab this thing. So as an example, I'm not directly suggesting you to go and invest. You can go and visit our website investsadnya.in और वहां जाके आज मार्केट लाल है, रेड प्रोमो कोड एक्टिव है, 30% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है. यू कैन गो एंड चेक कि कौन से मॉडल पोर्टफोलियोज अच्छे हैं, कहां पे क्या एलोकेशन है. सो आप ले सकते हो. अब लास्ट जो एग्जांपल हमें डिस्कस करना है वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश का एग्जांपल. सो वहां पे दो तरीके से चीजें हुई है. एक तो जो रिजल्ट्स आए वो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर वहां पे फॉल हुआ है. एक चीज याद रखनी होगी, कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है और वहां पे करेक्शन, मतलब उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, सो देन मार्केट रिएक्शन कुड बी लिटिल लिथल. और वही चीज यहां पे होती हुई नजर आ रही है. फ्रॉम 10,000 टू 7,000 तक अगर स्टॉक नीचे आता है, सो ये जो रिएक्शन है, इट्स लाइक अ री रेटिंग विच इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर. 70, 80, 90, 100 के पी रेशियोज अगर आपको सस्टेन करने हैं, सो ग्रोथ रेट्स भी वैसे ही देने पड़ेंगे आपको. सो वहां आई थिंक कंपनी, मतलब एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ड्यू री रेटिंग यहां पे हो रही है. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब एग्जैक्टली अपने को हर एक चीज को हम वैसे ही कैटेगराइज कर पाएंगे, बट दैट्स हाउ एन इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स एक्सपीरियंस विल कम इनटू पिक्चर. सो आपको धीरे 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 ये सब चीजों में जब आप इन्वॉल्व होते रहोगे, सो आई थिंक यू विल गेट योर आंसर्स वेरी वेल. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी. आई वॉज लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट द वैल्यूएशन एट विच द कंपनी वॉज ट्रेडिंग, एंड दैट्स वाई ये कंपनी रडार पे है बट पोर्टफोलियो में नहीं थी हमारी. सो अभी भी रडार पे है. एज एन अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इज देयर. ऐसा बोला जा रहा है कि अराउंड 30-35% तक ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है. और यहां पे एज अ मार्केट लीडर डेफिनेटली इंडिया मार्ट के पास वो एक एडवांटेज रहेगा ही रहेगा. बट एसेट लाइट मॉडल है एंड एंट्री बैरियर्स वैसे देखा जाएगा तो काफी कम है. सो टेक्नोलॉजी इज वन सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई टू सस्टेन दीज काइंड ऑफ हाई वैल्यूएशंस, जो कोर कॉम्पिटेंस है या फिर नए निश क्रिएट करने की कैपेसिटी कंपनी में बहुत ज्यादा होनी चाहिए. तो वहां पे अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं मार्केट को, सो देन मार्केट पी रेशो को रीरेट करता है, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया मार्ट इंटरमेश. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. सो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, एंड प्लीज विजिट investsadnya.in और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो. आज मार्केट लाल है, रेड प्रोमो कोड एक्टिव है. आई नो बार बार ये चीजें मैं बोलता हूं और आप बहुत सारे लोग काफी सही मीम्स एंड जोक्स भी इस पे करते हैं, बट आई थिंक आई एंजॉय दीज थिंग्स. वी ओनली डिस्ट्रीब्यूट आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. वी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी अदर थिंग. वी डू नॉट कोलैबोरेट विथ एनीबडी. आई एम नॉट अगेंस्ट हु आर कोलैबोरेटिंग, but I would like to market my research products, our research products on our channel. So मैं आशा करता हूँ आप investsadnya.in को विजिट करेंगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.